नर्मदा नदी में लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। मां नर्मदा में लाखों दीप प्रज्वलित हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 16 किलोमीटर लंबी कतारबद्ध पद यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। बरमान मां नर्मदा जयंती पर नरसिंहपुर जिले के नर्मदा तट पर बसे ब्रह्म घाट बरमान में लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर नर्मदा नदी में दीप प्रज्वलित कर दीपदान किए। मां नर्मदा नदी दीपों से सजी अलौकिक दृश्य को प्रतीत कर रही थी। लोगों ने पंचकोशी यात्रा में, किसी ने रेत घाट से पंचकोश यात्रा उठाई, किसी ने श्रद्धा से पंचकोशी यात्रा का आरंभ किया। ब्रह्म घाट के लिए नरसिंहपुर जिला की सीमा से लगे सागर रायसेन, होशंगाबाद, सिवनी, छिंदवाड़ा से लोग बरमान पहुंचे। 3 दिन पहले से ही लोगों ने पदयात्रा आरंभ कर दी थी। लाखों लोग पदयात्रा करते हुए बरमान घाट पहुंचे। नरसिंहपुर जिला मां नर्मदा जयंती के पर्व पर करेली केंद्र बिंदु माना जाता है। करेली से नर्मदा समिति द्वारा पदयात्रा का आरंभ होता है। नर्मदा जयंती पर सुबह राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी द्वारा यात्रा का आरंभ पूजन अर्चना कर किया गया। लगभग 16 किलोमीटर दूरी कर लोग पैदल बरमान घाट पहुंचते हैं। जगह जगह नर्मदा पदयात्रा कर रहे लोगों के लिए समितियों के द्वारा भंडारे रखे गए। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी के निवास के सामने सांसद द्वारा मां नर्मदा के लिए पदयात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को फल और बच्चों के लिए बिस्किट और चॉकलेट बांटे गए। बरमान रेत घाट तक 16 किलोमीटर कतारबद्ध लाइन में लोग पैदल चलते रहे। 1 मिनट के लिए भी लाइन नहीं टूटी। सुबह से शाम तक पदयात्रा चली। पदयात्रा में बच्चे से लेकर बुजुर्ग, युवा सभी वर्ग के लोग शामिल रहे। 1 किलोमीटर चुनरी यात्रा लेकर भजनों के साथ बरमान घाट तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। ब्रह्म घाट के रेत घाट और छिड़प घाट पर मां नर्मदा की महाआरती की गई। लोगों की व्यवस्था के लिए नरसिंहपुर पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस प्रशासन ने किसी भी प्रकार के मां नर्मदा भक्तों के साथ कोई भी दुर्घटना न हो, इसकी कड़ी व्यवस्था की। पहली बार महिला डीएसपी महिला पुलिस बल के साथ तैनात रही। अमित वर्मा, संवाद ब्यूरो। करेली आस्था का केंद्र माना जाता है। करेली से हजारों लोगों ने यहाँ से पदयात्रा कर बरमान घाट पर दीपदान किया है। इससे पर्व पर आपके क्या श्रद्धा भाव है? अपने जीवन काल में लगभग 50 वर्षों का अनुभव हमारे जीवन का है। नर्मदा जयंती जब से प्रारंभ हुई है, आज का दिन इस ज़िले के इतिहास का बहुत बड़ा दिन है। इतने जागरण का कालखंड हमने कभी नहीं देखा। 11 बजे तक सरकारी जो सूत्र हैं उनके मुताबिक सागर जिले से, नरसिंहपुर जिले से, हर्रई, अमरवाड़ा से लगभग लोग 11 बजे तक पहुंच गए थे और यहाँ जो है क्रम टूटा नहीं था। चारों तरफ की छोटी जितनी रास्ताएं थीं सब जगह से ट्रैक्टर ट्राली भर के, हजारों की तादाद में ट्रैक्टर ट्राली रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, अब चूंकि हम सड़क पे बैठे हैं इसलिए लगातार चुन रही हैं। इतनी चुन रही हैं कि 10-20 किलोमीटर तक जो है जोड़ दी जाए तो चुनरियाँ इतनी हजारों की तादाद में चुनरी लेकर के, और हजारों आदमी, लाखों की तादाद में लोग माँ के रेवा की शरण में पहुँचे। आज सैलाब था श्रद्धा का, आज आस्था का सैलाब था। आज के अवसर पे माँ रेवा से हम प्रार्थना करते हैं कि मैया हमारे ज़िले के जो सारे लोग हैं, सारे श्रद्धालु हैं, उनके ऊपर कृपा करें, उनकी मनोकामना पूरी करें, वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। साथ में हमारे ज़िले में भी सारी आपदाओं से हमारे लोग, हमारे सब बंधु बांधव जो है बचे रहें। उनकी ऐसी कृपा हमारे ज़िले के ऊपर बची रहे। हम सारे लोग जो है समृद्धि के सोपान पर पहुँचे, यही प्रार्थना आज के अवसर पे मां रेवा के चरणों में हम करते हैं। नर्मदा जयंती पर इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन की क्या भूमिका रही है? सबसे पहले तो नर्मदा जयंती के एक शुभ अवसर पर
सभी श्रद्धालु जो ज़िले के हैं और दीगर ज़िले से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। माँ सबकी मनोकामना पूरी करें। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय खुद भ्रमण कर रहे हैं, एडिशनल एसपी साहब भ्रमण कर रहे हैं। दोनों तरफ बरमान में पुलिस की, महिला पुलिस की भी व्यवस्था लगाई गई है, जिसमें सिवनी और छिंदवाड़ा ज़िले से भी पुलिस बल आया है और लगातार हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। कुछ सिविल में भी ड्यूटी लगी हुई है। पुलिस अधिकारियों, जो महिला पुलिस अधिकारी है उनकी, पुरुष अधिकारी हैं उनकी भी सिविल में ड्यूटी लगी है। इसके अलावा जो पार्किंग सबसे बड़ी समस्या रहती है और ट्रैफिक व्यवस्था जो रहती है उसमें भी माकूल व्यवस्था की गई है। और माई से यही प्रार्थना है सबकी मनोकामना पूरी करें और हमारा ये भव्य आयोजन जो हो रहा है निरंतर बढ़ता चले। इसी शुभकामनाओं के साथ सभी को धन्यवाद। करली से अब शोभा यात्रा नर्मदा जयंती पर परमान घाट तक निकाला जाए, उसके लिए आपके विभाग क्रमांक और श्रद्धा और समझ क्या है? करेली से जो शोभा यात्रा निकाली जाती है ये तो विगत कई वर्षों से निकाली जा रही है और ग्राम बांसादेही और इमलिया के हम युवाओं ने ये फैसला किया कि इतनी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है और जगह जगह पे भंडारों का आयोजन किया जाता है। तो हमारे ग्राम के युवाओं ने ये फैसला किया कि हम लोग भी सब इकट्ठे होकर साथ मिलकर एक भंडारे का आयोजन किया जाए। तो विगत 4 वर्षों से उसी सेवा भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए ये चौथा वर्ष है हमारे भंडारे को अच्छे रूप से, निरंतर रूप से आगे बढ़ते हुए। और प्रतिवर्ष लगातार इस भंडारे में जो चने की मात्रा उपयोग की जा रही है उसको बढ़ाया जा रहा है। जैसे इस साल फिर बढ़ा के उसको 4 कुंटल कर दिया गया है। शुरुआत अपनी कितने 2.5 कुंटल से शुरुआत हुई थी आज से 4 साल पहले और आज हम उसको 4 कुंटल पर ले आए हैं। और नर्मदा परिक्रमा वासियों की, नर्मदा सेवकों की सेवा करने का जो आनंद है वो इसी भंडारे में। तो ये विगत 4 वर्षों से लगातार चला आ रहा है और नर्मदा माई की कृपा से आगे भी निरंतर चलता रहेगा। कहाँ रहते हैं आप? हम गाँव बड़ा। अच्छा, नर्मदा जयंती है, नर्मदा नदी में लाखों श्रद्धालु आते हैं, अभी क्या स्थिति है, कैसा माहौल है? अच्छा माहौल है, भीड़ भाड़ का माहौल है। नाइट में दीपदान लोग बाग करेंगे तो माहौल भी बनता जाएगा। अच्छा, जगह जगह भी देखा जाता है भंडारे रखे गए हैं, महाआरतियों का भी कार्यक्रम है। नाइट में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जल मिलने के बाद। अच्छा, छिड़ाव घाट पर जो आपने मेन गेट पर मूर्ति बनाई है, सुना है वो आपकी कलाकारी है? यहाँ हमारे यहाँ की कलाकारी है। तो उसमें कितना समय लगा? वो ही लगभग 2 से 2.5 महीने। 2 से 2.5 महीने। हाँ। तो करली से बरमान रेत घाट तक करली के श्रद्धालु 16 किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं और भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। इसके लिए आपका क्या विचार है? माँ नर्मदा जयंती के पावन अवसर पर आज के दिन पूरे नरसिंहपुर ज़िले के लोग भव्य पैदल यात्रा अपनी शुरू करते हैं और माँ नर्मदा के तट पर जाकर पूरी करते हैं और जगह जगह बहुत ही भव्य भंडारे लगाते हैं लोग और बहुत ही अच्छे से ये कार्यक्रम चलता है। और कई लोग तो 2 दिन पहले से ही सीरा भरते हैं जिसमें पैदल नतमस्तक होके और माँ नर्मदा के तट तक पहुँचते हैं। करेली की शोभा यात्रा के बारे में आपकी क्या विचार है? विगत 20 वर्षों से नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में सरें भरते हुए और नर्मदा में जाते हैं और जगह जगह भंडारे लगते हैं और सभी लोग भक्तगण पग यात्रा करते हैं यहाँ से 16 किलोमीटर की। करेली से बरमान तक भव्य नर्मदा यात्रा निकाली जाती है, इसमें हजारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। इस उपलक्ष्य में आपकी क्या राय है? नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। हजारों लाखों व्यक्ति पैदल यात्रा करते हुए माँ नर्मदा की वहाँ जाते हैं, दीपदान करते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी फल फूल भेंट करते हैं। यह बहुत प्राचीन पर्व है। माँ नर्मदा सबसे बड़ी संसार में कुंवारी माता हैं
उनके पास जो भी अपनी आशा लेके जाता है वह हमेशा पूर्ण होती हैं। सच्चे मन से यदि आशा की जाए तो आशा हमेशा पूर्ण होती हैं। हजार लोग पैदल चले जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा अच्छी बढ़िया व्यवस्था की गई है। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा लग रहा है जैसे हम लोग कहीं स्वर्ग में आ गए हों। इसी प्रकार ये पर्व मनाया जाता है। माँ नर्मदा प्रार्थना है कि हमेशा इसी प्रकार अपने भक्तों के ऊपर कृपा करें, सबकी आशा पूरी हों। इसे बेटी हाँ नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। पुलिस व्यवस्था बहुत अच्छी हो। हमारे टीआई साहब करेली सिंह साहब बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई उन्होंने। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग बड़े आराम से आ रहे जा रहे हैं। पूरा ट्रैफिक अच्छा सुचारू चल रहा है। हम पुलिस प्रशासन बहुत आभारी हैं। हम बहुत बेनती करेंगे प्रभु पुलिस प्रशासन के ऊपर कृपा बनाए रखें। पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो निहाल लोगों की आस्था के आगे कोरोना हुआ नतमस्तक। भारत में कोई भी आपदा आती है तो लोगों को विश्वास होता है कि उस आपदा को ईश्वर कमज़ोर कर देगा और उसका खात्मा कर देगा। नर्मदा जयंती पर ज़िले के ब्रह्मघाट बरमान में लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाकर दीपदान किए। ज़िले का करेली शहर नर्मदा जयंती पर केंद्र बिंदु माना जाता है। करेली से लगभग 16 किलोमीटर दूरी बरमान घाट तक लोग पद यात्रा करते हैं। नर्मदा जयंती पर लोगों ने सरें भरते हुए और पैदल चलते हुए बरमान घाट तक पहुँचे। जगह जगह श्रद्धालुओं को लोगों के द्वारा भंडारे रखे गए। बुंदेली दर्शन से अमित वर्मा।